नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है ये एनसीईआरटी का महासंग्राम चल रहा है और इस महासंग्राम में आज कक्षा 7 की अध्याय 5 पढ़ेंगे और आज चलेगा शासक और इमारतें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सच में कहा जाए और ऑनेस्टली कहा जाए तो एनसीईआरटी के हर चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। इसको गलती से भी मिस मत कीजिएगा। और हाँ, कोशिश इतना ज़रूर रखिए कि जिस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं 24 घंटे के बाद दूसरी बार ज़रूर देख लेने की कोशिश कीजिए। ये मैं खुद के फायदे के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये आपके फायदे के लिए कर रहा हूं। आप अपने सपने को सच करके दुनिया के सामने दिखाने के लिए कह रहा हूं और इसके लिए आपको इसी प्रोसेस में बढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ाते हैं तो उससे पहले जो है अभ्यास प्रश्न जो पीछे दिया हुआ रहता है चैप्टर के लास्ट में, उसको जरूर देख लेते हैं, जिससे कि पढ़ने का इंटरेस्ट भी बना रहे और दिमाग में ये पूरे तरीके से कंसंट्रेट बना रहे कि इसका आंसर जो है पूरे के पूरे इस चैप्टर में कहां पे बैठा हुआ है, वो आप ढूंढ सके आसानी से। तो चलिए आज के जो है अभ्यास प्रश्न उसको देखने की कोशिश करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है, वस्तुकला का अनुप्रस्थ टोडा निर्माण सिद्धांत चापाकर सिद्धांत से किस तरह से भिन्न है, इसको बताना है 50 शब्दों में। दूसरा क्वेश्चन है, शिखर से आपका क्या तात्पर्य है, इसको भी आपको 50 शब्दों में ही लिख के मुझे सेंड करना होगा। तीसरा, पीतरा दूरा क्या है, इसको भी 50 शब्दों में लिख के मुझे सेंड करना। चौथा, एक मुगल चार बाग की क्या खास विशेषता है, इसकी जो है 100 शब्दों में आपको लिख के मुझे सेंड करना है। आइए समझते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, किसी मंदिर के एक राजा की महत्ता की सूचना कैसे मिलती थी, तो इसको जो है 100 शब्दों में आपको लिख के सेंड करना है। छठा क्वेश्चन, दिल्ली में शाहजहां के दीवाने खास में एक अभिलेख में कहा गया है, अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वो यहीं पे है, और इस धारणा को कैसे बनी है, तो इसको जो है आपको 50 शब्दों में लिख के सेंड करना होगा। नेक्स्ट है, मुगल दरबार में इस बात को कैसे संकेत मिलता था कि बादशाह से धनी, निर्धन, शक्तिशाली, कमजोर सभी को समान न्याय मिलेगा, यह कैसे पता चलता था, इसको जो है 100 शब्दों में लिख के आपको बताना होगा। क्वेश्चन समझाने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार में आप बस क्वेश्चन को सिर्फ सुन लीजिए और समझने के लिए जब अध्याय पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आठवां क्वेश्चन जो है, शाहजहानाबाद में एक मुगल शहर की योजना में यमुना नदी की क्या भूमिका थी, इसको 100 शब्दों में लिख के सेंड करना है। अब थोड़ा सा विचार करते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन में। आज धनी और शक्तिशाली लोग विशाल घरों का निर्माण करवाते हैं। धनी और शक्तिशाली लोग बहुत बड़े घर का निर्माण करते हैं। अतीत में राजाओं और उनके दरबारियों के निर्माण किन मायने से इनसे भिन्न था, इसको 100 शब्दों में आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रख के आपको जोड़ के बताना होगा 100 शब्दों में। नेक्स्ट है, चित्र 4 पर नजर डालें और इमारत आज कैसे तेजी से बनवाई जा सकती है। अब इसकी जरूरत नहीं, बस 9 क्वेश्चन तक आपको लिख के देना होगा। हाँ दोस्तों, एक बात जरूर मैं बता दूं, बहुत सारी शिकवा शिकायत पर्सनल यूट्यूब पे भी आती है, व्हाट्सएप पे भी आप लोग करते हैं, पर्सनल मेरे नंबर पे भी करते हैं, ईमेल भी आती है। बस इस बात की सर मैंने पिछले 10 दिनों से चैप्टर नंबर 4 लिख के सेंड कर दिया हूं, आपने पीडीएफ नहीं चेक किया हूं तो आपको बता दें 500 से 600 पीडीएफ आती है जब भी एनसीईआरटी पढ़ाता हूं। तो अब आप बता लो कि एक इंसान इतना कैसे चेक कर सकता है। आप ही एक मिनट सोचो, मेरे जगह पे आप रख के देखो, आपको समझ में आ जाएगा आपका कर्म क्या है। आप कंटिन्यू सेंड करते रहिए, मेरा कर्म है चेक करने का और मैं किसी को भी दुखी नहीं करूंगा, ये पूरी गारंटी मैं लेता हूं आपसे। और हां, इस टाइम में थोड़ी सी व्यस्तता हो जाती है क्योंकि अपनी संस्था है, अपनी संस्था में भी 65th मेंस की जो है क्रैश कोर्स चल रही है, तो उसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाता है। उसके साथ साथ में बहुत सारे काम आ जाते हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा क्या होता है, समय कम पड़ जाता है। लेकिन कल से जो है पटना ऑलरेडी फिर से जो लॉकडाउन 1 हुआ था वही दोहरा रहा पूरे 7 दिनों के लिए। तो ऐसे कंडीशन में जो है हम फ्री रहेंगे, आप जरूर लिख के दीजिए, हम जरूर चेक करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। शासक और इमारत, इसको पढ़ते हैं और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं बताते जाऊंगा, पेन और पेपर साथ में लेके बैठिएगा ताकि आपको उसको नोट डाउन करते रहिएगा। कुतुब मीनार में मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। चित्र 1 जो है कुतुब मीनार के जो है पहले छज्जे को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, यही वाली।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार कि कुतुब मीनार को किसने बनवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब बनवाया, तो 1199 में। इसको नोट डाउन कर लीजिए। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखा के द्वारा जो है निर्मित नमूने को देखें। क्या आपको छज्जे के नीचे जो है अभिलेख की 2 पट्टियां दिखाई दे रही है? ये अभिलेख जो है अरबी में, ध्यान रखिएगा, इस पे जो अभिलेख लिखी गई है वो अरबी में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गौर करें कि मीनार के बाहरी हिस्सा घुमावदार है और कोणीय है। इसको एक बार समझ लीजिए, फिर आपको फिगर दिखाएंगे और समझाएंगे। ऐसी सतह पर जो है अभिलेख लिखने के लिए काफी जो है परिशुद्धता की आवश्यकता होती है। जो कोणीय होती है और जो घुमावदार होती है, वहां पे कोई भी चीज लिखने में जो है थोड़ी सी सावधानी बरतनी होती है, वरना वहां पे कुछ भी गलत हो सकता है। इसके लिए जो है सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को कर सकते हैं। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर ईंटों की बनी होती थी। कुछ ही, आज से 700-800 साल पहले अगर जाकर देखिएगा तो कुछ ऐसी इमारत होती थी जो ईंट और पत्थरों की बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जो थी जैसी इमारत को देखने वाले का क्या प्रभाव पड़ा होगा उस टाइम में सोचिए। जब कुतुब मीनार को देखा होगा तो कैसा फील होता होगा, कैसा सोचते होंगे लोग कि अब तक जो है कुछ ही ऐसे घर होते थे जो ईंट की या फिर पत्थरों का बना होता। ये पहला एक ऐसा मीनार है जो इतनी बड़ी है और पत्थरों का बना हुआ, लोग कैसा सोचते थे, इसके बारे में बताया गया है। अब थोड़ी सी इसको देखने की कोशिश कीजिए। अब तो देखिए एक तरीके से क्या है, पूरा कोणीय आकार का है और इस पे देखिए ये वाला पार्ट्स देखने की कोशिश कीजिए। जो लिखा हुआ अभिलेख है, ये वाला पार्ट्स आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये जो अभिलेख लिखा हुआ ये अरबी भाषा में लिखा हुआ है और इस तरीके से नक्काशी की गई है, क्योंकि जहां लिखा जाता है वो अभिलेख होता है। ये तो क्लियर मैंने आपको 6 क्लास से ही बताते हुए आ रहा हूं। ये किस तरीके से नक्काशी की गई, इस नक्काशी को अगर ध्यान से देखें तो आपको लगेगा कि ये कोई आम कारीगर नहीं कर सकता है। ये पहुंचा हुआ कारीगर जो पूरी तरीके से निपुण होगा, वही कारीगर ऐसा जो है कलाकारी कर सकता है और इसने किया भी है। अब 8वीं और 12वीं शताब्दी के बीच में राजाओं और उनके अधिकारियों के 2 तरह की इमारत का निर्माण करवाया गया। देखिए क्वेश्चन मैंने पूछा हूं कि राजा और अधिकारी किस तरीके का निर्माण करते थे और आज में शक्तिशाली और जो अमीर वर्ग हैं किस तरीके से करते हैं, उसकी ही तुलना आपको क्यों, देखिए यहीं पे आपको मिलेगा किस तरीके से किया जाता था। अब थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, इसको जानना जरूरी है क्योंकि बीच बीच में जो पॉइंट है घेर के दिया हुआ वो भी इंपॉर्टेंट होता है। अब यहां पे देखते हैं, कुतुब मीनार 5 मंजिल की इमारत है। ध्यान रखिएगा 5 मंजिल की ये एक इमारत है। अभिलेख की पट्टियां उसके पिछले छज्जे के नीचे है। जो पट्टियां अभिलेख के वो पिछले छज्जे के नीचे सबसे है। देखिए ये वाला पट्टा जो भी मीनार है उसके सबसे नीचे वाले पार्ट में देखिए अभिलेख लिखा हुआ। इस इमारत की जो पहली मंजिल का निर्माण है कुतुबुद्दीन ऐबक के तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव डाली, यानी पहली मंजिल तक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया और बाकी जो मंजिल है वो इल्तुतमिश ने बनवाया है। तो अगर क्वेश्चन बीपीएससी में दे देगा कि कुतुब मीनार जो है इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, इल्तुतमिश ने बनवाया या फिर शाहजहां ने बनवाया या फिर इनमें से एक या एक से अधिक ने बनवाया, तो ऐसे कंडीशन में आपको बताना होगा इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक दोनों ने बनवाया। इल्तुतमिश ने सिर्फ 1 मंजिल तक बनवाया, उसके ऊपर जो है इल्तुतमिश ने बनवाया 1229 में। बस इस छोटी छोटी पार्ट को बस याद रखिए ना, आपका प्रीलिम्स होगा, मुझ पे भरोसा कीजिए, आपको गिरने नहीं दूंगा। प्रीलिम्स तो आसानी से हो जाएगा, इधर उधर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई मोटी ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको कई कई बार आप पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर अब तक नहीं हुआ है तो बस वो अतीत था, अब जो वर्तमान में आप काम कर रहे हैं इसका फल आने वाला वक्त बताएगा आपको क्या मिलने वाला है। अब कई वर्षों से यह इमारत आंधी तूफान तथा भूकंप की वजह से जो क्षतिग्रस्त हो गई थी, कई वर्षों से। अब अलाउद्दीन खिलजी, ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई और कई जो है साल तक जो है इसमें भूकंप से या फिर किसी भी तरीके से आंधी तूफान से क्या होता था, क्षतिग्रस्त होता था और इसकी जो मरम्मत करवाई वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में बना। मोहम्मद तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने इसकी जो है मरम्मत जो है अपने समय में करवाती रही, जिसकी खूबसूरती आज भी बरकरार है।
अब संरक्षित तथा इस दुनिया की दूसरी दुनिया की आराम और विराम की जो है भव्य जगह, किला, महल, मकाबरे थे। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थी। राजाओं से यह उपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा का उपयोग और आराम के लिए इमारत का निर्माण करवा के राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे, और इस तरीके से निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य जो व्यक्ति थे उनके द्वारा किए जाते थे। वे मंदिर, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे। घरेलू स्थापत्य, व्यापारी और विशाल हवेलियों का जो है अवशेष जो है 18वीं शताब्दी के में मिलने शुरू हो गया। 18वीं शताब्दी के का मतलब होता है, जो लोग नए जुड़े हैं वो उनको बता दूं, 1700 से लेके 1799 तक को कहते हैं 18वीं शताब्दी। यानी बोला जाता है 100 साल ज्यादा और लिखा जाता है 100 साल कम। 18वीं बोला गया तो 17वीं लिखा जाएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए थोड़ी सी इसको तुलना करते हैं संक्षिप्त में। तथा इस दुनिया में दूसरी दुनिया में आराम विराम के ये भव्य जगह जो किला बनाए जाते थे उस टाइम में, इसलिए राजा इस तरीके के भव्य जो है इमारत बनाते थे या किला बनाते थे, जिसमें क्या है अन्य लोग जो है व्यापारी वर्ग जो है यहाँ पे आराम कर सकें, यहाँ पे विश्राम कर सकें। और इसके लिए जो है राजा क्या करते थे, बहुत सारे कुआं का निर्माण करवाते थे, मंदिर का निर्माण करवाते थे, मस्जिद का निर्माण करवाते थे, जिससे कि लोगों में जो है राजा के प्रति जो दीवानगी पैदा हो सके, राजा का जो है नाम हो सके, इसलिए राजा ये सब काम करवाते थे। और आज भी अगर देख लीजिए तो कई ऐसे मंदिर हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा इस लेक्चर को, कई ऐसे मंदिर होते हैं, मस्जिद होते हैं जहां पे लोग अपना नाम करवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा चंदा देते हैं, यानी कि पैसा देते हैं, और फिर जिनकी जितनी पैसा होता है उस स्थिति में, उस रैंक में उनका नाम वहां पे लिखा होता है। आगरे किला के निर्माण में लगा श्रम। अब थोड़ा सा आगरे किला को देख लेते हैं। अकबर के द्वारा निर्मित आगरा किले का निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वालों और 2000 सीमेंट और चूना बनाने वाले तथा 8000 मजदूर की आवश्यकता पड़ी थी। तो ध्यान रखिएगा, आगरे का किला किसने बनवाया, तो अकबर ने बनवाया। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार लोग शाहजहां बोल के उसको गलत कर लेते हैं, कई बार, लेकिन अब आज आपके साथ नहीं होना चाहिए। चलिए इसीलिए थोड़ा सा बड़ा भी बना देता हूं और डिटेल से आपकी गहराई तक, आपके दिल तक सारी की सारी इंफॉर्मेशन को पहुंचा देता हूं, जिससे कि आपको रटना ना पड़े, याद ना करना पड़े, लुसेंट में कभी एक झलक देखना ना पड़े, सब कुछ यहीं से आपका क्लियर हो सके। अभियांत्रिकी और कौशल तथा निर्माण कार्य, यानी कि अभियांत्रिकी और कौशल तथा निर्माण कार्य, ये क्या था इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्मारकों में हमें उनके निर्माण में जो प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए, हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की सहतीरों अथवा पत्थर के पटरियों रखकर छत बना सकते थे, लेकिन यह कार्य उस समय में कठिन हो जाता था। जब हम यह विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष के निर्माण करना चाहते थे तो इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती थी। कहने का मतलब कि अभियांत्रिकी कौशल और निर्माण का कार्य में हमें यहां पे देखने के लिए इस टाइम में भी मिलता है। जब हम लकड़ी का बना रहे हैं छत, स्पेशली छत को अगर देखिए तो उसके ऊपर जो है पत्थर रखा जाता है, जो कि आज भी आप देख सकते हैं कई घरों में, आज भी 21वीं सदी में भी आपको गांव में मिल जाएगा। शहर में तो खैर समाप्त हो गया है, लेकिन शहर में भी जो पुरानी जो भी बिल्डिंग है उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन गांव में आज भी है कि नीचे से आपको पत्थर दिखेगा और ऊपर नीचे लकड़ी है और ऊपर से उस पर पत्थर बिछाया जाता है। आज भी आप देख सकते हैं, यानी कि पत्थर का भार जो है उस लकड़ी पे होता है टिका हुआ। तो ये कहीं ना कहीं इसमें जो है अभियांत्रिकी कौशल ही दिखाई पड़ता है। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य में वास्तुकार भवनों में अधिक कमरे, दरवाजे, खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजा, खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के जो है आर पार के अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली जो है अनुप्रस्थ टोडा निर्माण, ध्यान रखिएगा, अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती थी। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच जो है मंदिरों, मस्जिदों, मकाबरों और सीढ़ीदार कुओं से जुड़े भवनों के निर्माण इस शैली का प्रयोग हुआ है।
कहने का मतलब क्या कि 7वीं 10वीं शताब्दी में अगर वास्तुकार को देखें तो भवन से जो है उसमें अधिक से अधिक जो है कमरे बनाए जाते थे। उसके बाद दरवाजे बनाने लगे, खिड़कियां बनने लग गई थी। अब जो छत है, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, अभी जो है दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार ही बनती थी। बस दो ऊर्ध्वाधर जहां पे खंभे होते थे वहीं आर पार होती थी। अलग से यहां पे क्या है, खिड़कियां दरवाजे नहीं बनाए जाते थे, छोटे से बनाए जाते थे। अब जो है अलग अलग कई दरवाजे बनाए जा रहे हैं, कई खिड़कियां बनाई जा रही, जहां पे जिसको लगे यहां जरूरत है वहां पे बनाया जाता था। धीरे धीरे यही वास्तुकार शैली जो है अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाया। तो अगर आपसे पूछेगा कोई अनुप्रस्थ टोडा निर्माण, तो इसका मतलब क्या है कि अब जो घर का निर्माण होने लगा उसमें कई कई दरवाजे, खिड़कियां जो है उसमें खुलना शुरू हो गई थी। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में मंदिर, मस्जिद, मकाबरों, सीढ़ीदार कुओं, जिसको बाबली कहा जाता था। कुआं का मतलब बाबली होता है, याद रखिएगा। उस टाइम में फारसी भाषा उस टाइम में चलती थी तो उसको बाबली बोला जाता था उस टाइम में, जिसको कुआं बोला जाता है। जुड़ी भवनों के निर्माण का शैली का प्रयोग हुआ है। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं भवनों का भाग में। राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी, ध्यान रखिएगा, बूंदी, राजस्थान के बूंदी में रानी जी की बावड़ी मतलब कुआं, रानी जी की कुआं उन 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी थी। जितनी भी 50 कुआं थे उसमें सबसे बड़ी था, जिसका निर्माण पानी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता था। जो पानी का निर्माण किया जाता उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता था। यह स्थापत्य सुंदरता का एक जो है विख्यात इस बावड़ी निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथवत जी ने, जो कि बुंदा के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, ने करवाई थी। अब जो है स्थापत्य कला का जो है पूरे तरीके से यहाँ पे नमूना देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि आर्ट एंड कल्चर, कला संस्कृति का क्या यहीं से तो है। आप क्या बड़ी बड़ी पुस्तकें खरीद के कला संस्कृति अलग से पढ़ेंगे, बेहतर एनसीईआरटी को एक बार खंगाल लीजिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद शब्दों का खेल खेलिए और रिजल्ट अपना घर में ले आइए। बस यही कॉन्सेप्ट होता। चलिए, 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में शुरुआत में मंदिर का निर्माण होता है। शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा जो धगदेव, ध्यान रखिएगा, धगदेव के द्वारा 999 ईस्वी में किया गया था। देखिए यहां प्रीलिम्स का क्वेश्चन है और कई बार क्वेश्चन ये पूछा भी जा चुका है। कई बार का मतलब 100 बार नहीं होता, यानी एक बार से अगर अधिक है तो उसको मैं कई बार में कन्वर्ट करके आपको समझाता हूं। हो सकता क्वेश्चन पूछा भी जा सकता। यानी कि शिव की स्तुति के लिए जो बनाए गए थे कंदरिया महादेव का मंदिर, अब इसका निर्माण किसने किया था? तो चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव ने। कब किया था? तो 999 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। यह अलंकृत के द्वारा इसके प्रवेश भाग को और मुख्य भाग में जो है भवन जहां का नृत्य नियोजन या कहे तो आयोजन होता था तक पहुंच जाता था, और प्रमुख जो देवता की मूर्ति होती थी वह मुख्य मंदिर यानी कि गर्भगृह में ही रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इस जगह संपन्न किए जाते थे तथा केवल राजा और उनके निकटतम परिवार और पुरोहित ही एकत्र होते थे। यानी कि इस मंदिर में क्या होता था कि इसके प्रवेश भाग को पूरी तरीके से एक अलंकृत के द्वार से इसके प्रवेश भाग को और मुख्य भाग को जो है नृत्य में आयोजन करवाया जाता था, और जो गर्भगृह होता था वहां देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी। और इसमें जो धार्मिक अनुष्ठान होता था इसमें केवल राजा और उसके जो बड़े करीब परिवार होते थे और पुरोहित मतलब क्या ब्राह्मण जो पूजा कराने वाले पंडित होते थे, कर्मकांड कराने वाले, यही इसमें सम्मिलित होते थे और कोई भी इसमें सम्मिलित नहीं होते थे। अब आते हैं तंजावुर। तंजावुर के राजेश्वर मंदिर का शिखर जो है उस समय मंदिरों में सबसे ऊंचा था। तंजावुर के जो है राजेश्वर मंदिर, उसका जो शिखर था, ऊपर का भाग था, वो सबसे ऊंचा था उस टाइम में। और इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी, और शिखर के शीर्ष पर जो है 90 टन का पत्थर ले जाना कितना भारी होता था। इसे व्यक्ति जो है अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसीलिए यह काम के लिए वास्तुकार ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाई गई रास्ता बनवाया और रोलरों के द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते के ऊपर ले जाया गया। और इस काम के लिए जो है करीब करीब 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था, और जिससे चढ़ाई बहुत जो है खड़ी ना हो सके। कहने का मतलब अगर देखा जाए तो राजेश्वर का शिखर जो है उस टाइम का सबसे ऊंचा शिखर था, और जिसपे जो है अभी
जो पत्थर रखा हुआ वो 90 टन का है। ध्यान रखिएगा, जो 1 टन होता है वो 1000 किलोग्राम का होता है। अब 90 टन जो है अंदाजा लगा सकते हैं आप। और इसके लिए जो है उस टाइम में क्रेन नहीं था कि आराम से उठाया और जाके सिर पे रख दिया। उसके लिए जो है स्लोप तरीके से रास्ता बनाया जाता था, और वो रास्ता 1-2 किलोमीटर नहीं 4-4 किलोमीटर होता था, जिससे कि पूरे तरीके से खड़ी नुमा ना बन सके, जिससे चढ़ाने में समस्या हो सके, आसानी से इसे वहां तक पहुंचाया जा सके। मंदिर अब जो ये कला जो की जा रही है, क्या ये भी तो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक का ही निर्माण है। ध्यान दीजिए, ये ने कहीं ना कहीं स्थापत्य कला का ही तो है पार्ट्स, इसलिए ध्यान से एकदम सुनिएगा। मंदिर बन जाने के बाद यह गिरा दिया गया, लेकिन इस क्षेत्र में लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफी लंबे समय तक याद रखा, और आज भी मंदिरों के पास एक गांव को चारुपल्लम, ध्यान रखिएगा, कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। और जब मंदिर बन जाता था तो जो 4 किलोमीटर तक का रास्ता बनाया जाता था उसको तोड़ के गिरा दिया जाता था। और इसका प्रमाण जो है आज भी जिस जगह पे ये तंजावुर राज राजेश्वर का मंदिर है, वहां एक गांव है जिसका नाम है चारुपल्लम। ये साउथ में है, ध्यान रखिएगा। चारुपल्लम जिसका अर्थ होता है चढ़ाईदार रास्ते, ठीक है ना, चढ़ाईदार रास्ते का ये गांव होता। चलिए अब आते हैं यहां पे। 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकी के एक शैली संबंधित परिवर्तन दिखाई पड़ने लगते हैं। दरवाजे और खिड़कियां के ऊपर जो है अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वस्तुकार यह जो है चापाकार रूप था। वस्तुकार का जो है यह चापाकार, देख रहे हैं चापाकार टाइप का, देखिए इसको, देखिए जो बता रहा हूं इसको देखने की कोशिश कीजिए। चापाकार, चापाकार तो ऐसा ही होता ना, इस तरीके से अर्ध चांद इसे कर सकते हैं, या इस तरीके से आधा चांद, चापाकार तरीके से यहां चाप रखिए और यहां से आधा घुमा दीजिए, तो चापाकार तरीके से। यानी कि अब जो है यहां पे भी जो है आर्ट एंड कल्चर का जो है रूप देखना शुरू हो जाता था। अभी तक साधारण जो है दरवाजे बनते थे, अब दरवाजे में जो है नक्काशी शुरू हो गई है। सबसे पहले जो है चापाकार रूप से शुरू हो गई है। क्लियर हो रही है? अब इसके निर्माण में जो है चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग जो है बढ़ गया, और यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़े को मिलाने से कंक्रीट बनती थी, जिसकी वजह से विशाल ढांचे का निर्माण जो सरलता से और तेजी से होने लगा। अब इस सब तो देखने की कोई जरूरत है आपको, अगर देखना हो तो आइए मेन पॉइंट पे चलते हैं। मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण क्या है, तीनों समझिए। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत ही सुंदर तरीके से किया जाता था। जो मंदिर होते थे और मस्जिद होते थे, मंदिर जो है हिंदुओं का पवित्र स्थल, और मस्जिद जो होते थे वो मुस्लिमों का पवित्र स्थल होता था। बहुत सुंदर तरीके से निर्माण होने लगा, क्योंकि ये उपासना के स्थल होते थे जहाँ पे पूजा पाठ किया जाता था, जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम भाई अपने अपने क्षेत्र में जाके उपासना या पूजा किया करते थे। वे अपने संरक्षक को शक्ति, धन, वैभव था शक्ति भाव की प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर के मंदिर को ले लिया जा सकता है। एक अभिलेख में इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण में राजा राजदेव, राज राजेश्वर का मंदिर जो का निर्माण जिन्होंने करवाया था, यानी कि राजा राजदेव ने अपने देवता राज राजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। निर्माण राज राजेश्वर के उपासना हेतु किया था। ध्यान दें कि राजा और उनके देवता का नाम काफी मिलते जुलते हैं। राजा इस तरह का नाम जो है इसलिए रखा क्योंकि उसका नाम जो है मंगलकारी था, इसीलिए वो अपना नाम इस तरीके का रखा था। राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था, और राजा चाहता था कि स्वयं जो है मैं भी ईश्वर ही हूं, ये दिखावा करता था। और धार्मिक अनुष्ठान के जरिए जो है मंदिर में एक देवता दूसरा देवता का सम्मान करता था। एक देवता जो मंदिर के लिए जो है एक देवता दूसरे देवता का सम्मान किया जाता था। यानी कि जो राज राजेश्वर का मंदिर है, ये चीज तो क्लियर हो रहा होगा, इसलिए किया जाता था ताकि अपने नाम के अनुसार ये दिखावा किया जा सके दुनिया के सामने, लोगों के सामने, समाज के सामने, कि मैं भी जो है एक तरीके से ईश्वर का ही रूप हूं।
सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया। जो भी विशालतम मंदिर थे सबका निर्माण राजाओं ने करवाया। मंदिर और अन्य लघु देवता शासक, सहयोगी और अधीनस्थ के देवी देवता थे। यह मंदिर शासकों और उसके सहयोगियों के द्वारा जो है शासित विश्व के एक लघुतम रूप था। जिस तरह से राजकीय मंदिर में इकट्ठा होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। जिस तरीके से विशालतम मंदिरों का निर्माण होता था, ऐसा लगता था जैसे कि लघु देवता शासक जो है सहयोगी अधीनस्थ देवी देवता के हो चुके हैं और राजकीय मंदिर में इकट्ठा होकर अपने देवताओं का ये लोग उपासना करते थे, यानी पूजा पाठ करते थे, ऐसा प्रतीत होता था। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे। जो मुसलमान सुल्तान होते थे वो स्वयं को बादशाह को जो है भगवान के अवतार होने का दावा नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासकारों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई होती थी। जो फारसी दरबार होती थी उस इतिहास में सुल्तान का वर्णन जो है अल्लाह की परछाई होती थी, यानी भगवान की परछाई का रूप होता था। दिल्ली की एक मस्जिद में अभिलेख से यह पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को, ध्यान रखिएगा, अल्लाह ने ये अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना है क्योंकि उसमें जो है अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा सुलेमान की विशिष्टता मौजूद थी और सबसे महान जो विधिकर्ता और वस्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने व्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया और एक व्यवस्था को संतुलित तरीके से काम किया। कहने का मतलब इसीलिए अलाउद्दीन को चुना गया है ताकि अतीत के जो महान विधिकर्ता है मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थी। इसमें सबसे महान विधिकर्ता और वस्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया और एक जो है व्यवस्था को संतुलन कायम किया। सत्ता में आने का प्रत्येक राजवंश के राजा के शासकों के होने में अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डालते थे। उपासना और स्थान, ध्यान रखिएगा, निर्माण में शासक को जो है ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध और उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसे उद्घोषणा तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण ग्रहण कर लेती थी और शासक विद्वान धर्मनिष्ठा व्यक्ति को आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानी और नगरों में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में जो है परिवर्तित करने का प्रयास किया गया और इन सब में शासन और राज्य की ख्याति मिलती थी। कहने का मतलब यहाँ कुछ भी नहीं, पूरे धर्म की बात हो रही है। अतीत में जो भी मूसा हुए, सुलेमान हुए जो है, और ये सब विस्तृत मौजूद थे। ये लोग जो है ऐसा फील करते थे कि जो भी स्थान का निर्माण ये लोग ने नैतिक पर जोर डालते थे और उपासना जो मंदिर होता था, मस्जिद होता है, इसी सब की जो है एक तरीके से इसी पे चर्चा होता था, जिसमें क्या है धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया जाता था। जो धर्मनिष्ठ व्यक्ति है, धर्म को निष्ठ करने वाला, उसको भी जो है आश्रय प्रदान किया जाता था, ऐसा माना जाता था। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, जल का महत्व। फारसी शब्द आबाद और आबादी, आब शब्द के निकलते ही जिसका अर्थ है पानी, आब का मतलब पानी होता, जिसका शब्द के लिए इस्तेमाल होता, ध्यान रखिएगा, जिसको उस जो है उसे जो जगत के लिए इस्तेमाल होता जहाँ पे बसावट हो, और इसका एक अन्य अर्थ होता है खुशहाली। आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों ही है। आब का मतलब और आबादी का मतलब, ध्यान रखिएगा, आब का मतलब जल होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, और आबाद का मतलब जो होता है वो होता है कि उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है, वो जगह जो होता है आबाद के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ पे बसावट हो, जहाँ पे अन्न खुशहाली हो। और आबादी का मतलब जनसंख्या कहिए या समृद्ध, दोनों कह सकें। अब देखिए, व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहां पे खुशहाली होगी, ऐसा सोचा जाता था, जहां पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह से हौजों और जलाशय का निर्माण जो है बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य में बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने देहली ए कुहान, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, सुल्तान इल्तुतमिश ने देहली ए कुल्हान के निकट जो है एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया था और इस विशाल जलाशय को जो है हौज ए सुल्तान अथवा राजा का तालाब कहा जाता है। क्या आप इसे अध्याय 3 में मानचित्र में 1 में ढूंढ सकते हैं? अब देखिए यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहां पे क्या मंदिर मस्जिद तो हो गया निर्माण अपने लिए जो होता है हिंदू और मुस्लिम के लिए, जहां पे उपासना कर सकते हैं। अब यहां हौज, हौज मतलब होता तालाब,
ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है ये क्या होती थी कि न्यायप्रिय राजा वो राजा होता था जहाँ पे खुशहाली होती थी, जिसके नगर में, जिसके समाज में, और जहाँ पर्याप्त वर्षा होती होगी। हौज और जो जलाशय होता था, जलाशय, इसका निर्माण जो है बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के लिए होता था, जिसमें राजा की प्रतिष्ठा भी बनी रहती थी। इसमें सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ही ए कुहान जो है, ध्यान रखिएगा, दिल्ही ए कुहान, इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ही ए कुहान में एकदम निकट के विशाल तालाब का जो है निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया था। कौन? इल्तुतमिश ने दिल्ही ए कुहान को जो है निर्माण करवा के। और यहीं पे इस विशाल जलाशय जो है हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब भी कहा गया है। ध्यान रखिएगा, राजा का तालाब भी कहा गया है। चलिए अब आते हैं कि मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया, आखिर क्या वजह हुई? मंदिर बनवाई गई और फिर नष्ट करवाना पड़ गया, आखिर क्यों नहीं मस्जिद नष्ट करवाया गया? आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। राजा मंदिरों के निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के लिए प्रदर्शित हेतु करते थे। राजा अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति जो है अथाह प्रेम होता था, उसके लिए प्रदर्शित करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उसने एक दूसरे राजा पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रायः, ध्यान रखिएगा, उन्होंने प्रायः जो है इमारत पर निशाना साधा। जब अटैक होता था तो प्रायः क्या होता था, इमारत पर निशाना साधा जाता था। 9वीं शताब्दी में जब पांड्य राजा, ध्यान रखिएगा, श्री बल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण करके राजा सेन प्रथम, ध्यान रखिएगा, को पराजित किया तो उसने विषय में बौद्ध भिक्षु इतिहासकार धम्मकित ने लिखा कि सारी बहुमूल्य चीज वह ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति जो है और विभिन्न मठों में रखी हुई सोने की प्रतिमा, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिंघली शासक आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंघाली शासक सेन ने द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्य की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश देता है। पांड्य की राजधानी जो मदुरई, उस पर आक्रमण करने का आदेश दे देता है। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकाला तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। कहने का मतलब उस टाइम में मंदिरों पर इसलिए निशाना साधा जाता था क्योंकि उस टाइम में जो है बहुमूल्य जितने भी सोने, जवाहरात, हीरे जो भी रहते थे वो मंदिरों में रहते थे। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी नगर, जो भी समाज जो है समृद्ध होता था, उसके पीछे जो होती थी मंदिरों से ही पता चलता था कि कौन राजा कितना समृद्ध है। और आज भी अगर इस टाइम में भी देखा जाए तो जितने भी मंदिर हैं, इतने पैसे हैं मंदिर के पास में, जो भी प्रसिद्ध मंदिर हिंदुस्तान में है, अगर उसके सारे के सारे पैसे दान कर दिए जाए तो हिंदुस्तान से गरीबी समाप्त हो सकती है। अरबों रुपया है, अरबों रुपया मंदिर के अंदर दबा हुआ है। और यहां पे जो भी ब्राह्मण हैं वो उस जो रुपए हैं उसका आराम से मजे लूटते हैं और दान हम और आप जैसे इंसान देते हैं। मैं किसी धर्म, किसी संप्रदाय पे कोई भी टिप्पणी नहीं करता हूं, बस सच आपको बताने की कोशिश करता हूं। मंदिर लीजिए, मस्जिद लीजिए, हर जगह का यही तमाशा है, ऐसा नहीं है। गुरुद्वारा लीजिए, हर जगह, लेकिन खैर गुरुद्वारा को गलती से निकल गई मुंह से, गुरुद्वारा में ऐसा नहीं कर सकते हैं। कम से कम वो लोग लंगर तो करवाते हैं, इसलिए उन पे कोई किसी भी तरीके का मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। बस गलती से निकल गई, इसके लिए हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है उस ईश्वर से भी और आप लोगों से भी, क्योंकि ऐसी जो है हम गुरुद्वारा पे नहीं कर सकते हैं। बाकी सबकी तमाशा एक ही है, मंदिर हो, मस्जिद हो या फिर जो भी हो, जहाँ भी हो, आस्था की जगह हो, सब जगह है। चलिए खैर बात छोड़िए, आते हैं यहाँ पे जो होता था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब अटैक किया गया, ध्यान रखिएगा, पांड्य राजा श्री बल्लभ श्रीलंका पर आक्रमण कर देता। पांड्य राजा श्री बल्लभ आक्रमण करता तो उस टाइम में जो है वहां पे राजा सेन प्रथम आक्रमण करके, जो राजा सेन प्रथम वहां श्रीलंका को उसको पराजित करता है। और वहां पे बौद्ध भिक्षु के इतिहासकार धम्मकृति ने ऐसा लिखा कि वहां पे जितनी भी बहुमूल्य पदार्थें थी, मतलब बहुमूल्य चीज़ें थी, सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, सारे चीज़ को लूट लिया और वहीं पे बुद्ध की सोने की मूर्ति थी उसको भी अपने साथ लेके चले गए। उसके बाद सिंघाली शासक के आत्माभिमान की बात थी और इससे जो आघात लगा इनके अंदर कि इतनी बड़ी हमारी असफलता लगी, उसके साथ साथ में हमारे जितने भी बौद्ध, एक धर्म की बात थी, बौद्ध को भी लेके चला, बुद्ध की मूर्ति सोने की जो थे उसको भी लेके चला गया। इसको देखते हुए उसके बाद इसके अगले जो है राजा जो हुए वो सिंघाली
शासक सेन द्वितीय ये हुए, इन्होंने सेनापति को पांड्यराज मदुरई पर आक्रमण करने के लिए पूरी चढ़ाई कर दी। श्रीलंका से अब जो होगा वो मदुरई पे चढ़ाई होगा और पूरे तरीके से छत बिछत कर दिया जाता है और यहाँ से भी लूट के बुद्ध की जो स्वर्ण मूर्ति होती है उसे ढूंढ निकालने के तथा वापस लाने की महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। यानी कि एक तरीके से बदला लिया गया, कहने का मतलब इसीलिए मंदिरों को तोड़ा जाता था। नेक्स्ट है इस तरह 11वीं शताब्दी, ध्यान रखिएगा 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम, ध्यान रखिएगा राजेंद्र प्रथम, जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया, अपनी जो राजधानी थी वहां पे शिव जी का मंदिर का निर्माण करवाया, तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमा से इसे भर दिया। जो भी पराजित शासक थे उनसे जो जब्त की गई सोने जवाहरात थे उन सब की से जो है उत्कृष्ट प्रतिमा में इसे भर दिया गया। एक अधूरी सूची में निम्न चीज़ों में सम्मिलित थी: चालुक्य से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश की मूर्ति, दुर्गा की कई मूर्ति, पूर्वी चालुक्य से प्राप्त नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंग से प्राप्त भैरव, ध्यान रखिएगा शिव का एक रूप भैरव है, भैरव तथा भैरव की एक प्रतिमा, तथा बंगाल पालों से प्राप्त जो है काली की मूर्ति जो थी, ये सारी की सारी प्राप्त हुई थी। इसमें कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब गजनी के सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम, ध्यान रखिएगा महमूद राजेंद्र प्रथम जो राजेंद्र प्रथम थे उसके समकालीन थे गजनी के सुल्तान, और भारत में अपने अभियान के दौरान इसने पराजित राजाओं के मंदिरों में अपवित्र कर दिया था और इसके धन मूर्तियों को लूट लिया गया था गजनी के द्वारा। और उसी समय सुल्तान महमूद जो है कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके खास तौर पर सोमनाथ, ध्यान रखिएगा सोमनाथ, अब मुझे बस कमेंट में बता दीजिए कि सोमनाथ मंदिर कहाँ है, हिंदुस्तान के किस राज्य में है, बस इतना कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले कि वाकई में आप वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते हैं। क्योंकि अगर आप नहीं देखिएगा तो ज़रूरत क्या है इतना मेहनत करने की, क्योंकि जो मेहनत होता है सिर्फ आपके लिए होता है। अब मंदिरों और महान इस्लाम योद्धा के रूप में जो है श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज्यादातर शासक अपने मध्यकाल में ज्यादातर जो भी शासक थे अपने राजनीतिक बल और सैनिक सफलता का प्रदर्शन जो है पराजित शासकों के उपासना स्थल पर आक्रमण करके उन्हें लूट कर करते थे। यानी कि मध्यकाल में जो भी राजा हुए अपनी शासन को बढ़ाने के लिए, अपनी सत्ता को देखने के लिए उस टाइम में मंदिरों को लूटकर ही अपनी सत्ता को आगे बढ़ाते थे। अब बाग, मकबरे और तथा किले मुगलों के अधीन वस्तुकला के अधिक जटिल हो गई थी। अब बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर के और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वस्तुकला, ध्यान रखिएगा साहित्य कला और वस्तुकला में जो है व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने, ध्यान रखिएगा बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने की रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग के दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों के द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार आहते में स्थित होती थी। ध्यान रखिएगा ये फिगर को देखिए, 4 भागों में। औपचारिक बागों की योजना को उसको बनाने के लिए, योजनाओं को उनके बनाने के लिए खाका तैयार करने के लिए बाबर अपनी रुचि का जो है वर्णन किया है। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। ध्यान रखिएगा 4 बाग कहलाते। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में शुरू हुई है। अब कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 बाग बनाने की परंपरा किसके शासनकाल में शुरू हुई है। आप क्या बता दोगे? बाबर बता दोगे। 100% है। सब कोई गलती करता, हम भी जब एग्ज़ाम देते तो हम भी ये गलती करके आते थे। ऐसा नहीं कि हम कोई जो है हमेशा सही करते थे, हम वही बोलते थे बाबर पढ़ा होता था, ध्यान से नहीं पढ़ा होता था अच्छे तरीके से, क्योंकि हमें भी वही बताया जाता था सीधे जो है मोटी मोटी जो है ऑथेंटिक ग्रंथ पढ़ लो, लेकिन जो बेसिक चीज़ें थी वो जो है दिमाग से फिसल जाती थी। अब यहाँ नहीं फिसलेगी क्योंकि 4 बाग जो है वो अकबर के समय में शुरू हुआ था। अब कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बाग जो है कश्मीर, आगरा, दिल्ली और जहांगीर तथा शाहजहां ने बनवाया था। जहांगीर और शाहजहां ने भी इसको बनवाया था। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वस्तु कलात्मक नवाचार हुए और इनकी प्रेरणा अकबर के वस्तु शिल्पों, ध्यान रखिएगा वस्तु शिल्पियों, उसके मध्य एशिया पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली गई थी। तैमूर का जो मकबरा था उससे ली गई थी। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद जो था, जो बहुत ऊंचा था हुमायूं के मकबरे में, और ऊंचा मेहरबदार प्रवेश द्वार मुगल वास्तुकला का महत्वपूर्ण रूप बन गए थे। और यह मकबरा
मकाबरा एक विशाल औपचारिक 4 बाग के मध्य में स्थित था और इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त बिहसोस की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरे से घिरा होता था और इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके निर्माण सफेद संगमरमर के बने होते। कहने का मतलब कि इस टाइम में जो है औपचारिक रूप से 4 बाग के मध्य जो है एक स्थित जो है यहाँ पे एक जो है वास्तुकला का निर्माण यहाँ पे करवाया जाता था। एक मकाबरे का निर्माण करवाया गया जो कि मेहरबदार प्रवेश द्वार होता था। इसमें जो है औपचारिक तौर पर इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा कहें तो हस्त बिहसूत के, ध्यान रखिएगा, बिस्तूत के परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरा, ध्यान रखिएगा, एक केंद्रीय कक्ष होता था, ध्यान रखिएगा, जहां से एंट्री किया जाता था और 8 कमरे से घिरा होता था। इसकी इमारत का निर्माण जो है लाल बलुआ पत्थर से, जो निर्माण हुआ है वो इमारत की वो लाल बलुआ पत्थर से हुआ था और इसके अंदर जो है सफेद संगमरमर के बने हुए हैं। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। काबुल में, ध्यान रखिएगा, काबुल में 4 बाग के खाका बनाते बाबर 1590 में एक चित्रकारी पर ध्यान दिया और कैसे रास्तों पर एक दूसरे को काटती नहर 4 बाग की योजना का विशेषता बनाती है। ये डायग्राम जो कि बताए थे 1562 और 71, ध्यान रखिएगा, 62 से 71 के बीच निर्मित हुमायूं का मकाबरा क्या आप नहरों को देख सकते हैं? ये हुमायूं का मकाबरा जो 1562 से 71 के बीच में होता है और बीच में जो है नहरों का, ध्यान रखिएगा, यहां पे नहर गया हुआ है। अब देखिए, ये देख लीजिए, मयूर सिंहासन यही था। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकाल के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण विश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासनकाल में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में किया गया। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्ष यानी कि दीवाने खास और दीवाने आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन स्थित दरबार के चाहिल स्तून और 40 खंभों के जो है सभा भवन भी कहलाते थे। कहने का मतलब शाहजहां के टाइम में अगर देखा जाए तो यहाँ पे मुगल वास्तुकला का निर्माण जो है सद्भावपूर्ण विश्लेषण यहाँ पे किया जा सकता है और यहाँ पे मिलता भी है। उस टाइम में जो है अनवरत जो है निर्माण करवाए गए थे शाहजहां के टाइम में, और ये जो हुआ था निर्माण आगरा और दिल्ली में हुआ था। शाहजहां के सभा भवन में विशेष रूप से मस्जिद में मिलते जुलते बनाए गए थे। जो भी सभा बनाए जाते थे वो कहीं न कहीं मंदिर नहीं बल्कि मस्जिद से मिलते जुलते होते थे और इनका सिंहासन जिस मंच पर रखा जाता था उसे प्रायः जो है किबला, ध्यान रखिएगा, किबला यानी कि नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने दिशा होता था, किबला कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उसी ओर मुंह करके बैठता था। इन वास्तुकलात्मक परिलक्षण का इस ओर जो है इशारा करता है कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व था और ऐसा जो है प्रतिनिधित्व होता था कि जिस साइड में हम बैठे और उसी टाइम में आप जो है अल्लाह को ध्यान करें और उसी तरीके से उसी दिशा में अपना मुंह करें जिस दिशा में हम बैठे हो। तो क्या प्रतीत होता है? ऐसा प्रतीत होता है कि मैं आपका भगवान हूं, आप हमारे भक्त हैं। अब शाहजहां दिल्ली के लाल किला पर अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतर संबंध पर बहुत ज्यादा बल दिया था। बादशाह ने सिंहासन के पीछे पीतरा दूरा, ध्यान रखिएगा, पीतरा दूरा और जराऊ काम का एक श्रृंखला बनवाई जिसमें पौराणिक यूनानी देवता अफियर्स, ध्यान रखिएगा, अफियर्स को बीना बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि अफियर्स का संगीत जो है वो कहीं न कहीं वो आक्रामक, ध्यान रखिए, आक्रामक जानवर को भी शांत कर सकता था और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगे थे। पूरे तरीके से यहाँ पे अब शाहजहां पे चला, सीधे दिल्ली चले आइए, पूरे तरीके से बस इस फील कीजिए, सब कुछ समझ में आएगा। अब यहाँ के बाद शाहजहां ने सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण करा के यह सूचित करता था कि न्याय करते समय ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ में समान व्यवहार करके उसकी सद्भावना के साथ रह सकेंगे। अभी एक क्वेश्चन भी पूछा, कैसे वो न्याय कर पाते थे, याद कीजिए क्वेश्चन। तो इसका सीधा सा मतलब होता था कि शाहजहां जो है सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था सभा कि वे राजा जो है ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ व्यवहार जो है बराबर का कर सके। अब शासन के आरंभ वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी।
शुरुआत में जो है शाहजहां की राजधानी आगरा थी और इस शहर में जो है विशिष्ट वर्गों ने घरों का निर्माण यमुना नदी के तट पर करवाया था। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आरंभ में शाहजहां जो राजधानी बनवाई थी वो कहाँ बनाई थी, तो आगरा, याद रखिएगा। उसकी राजधानी, शाहजहां के शासनकाल में राजधानी कहाँ थी, तो याद रखिएगा आगरा। और इनका निर्माण जो है 4 बाग की रचना के ही समान जो है औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। बिल्कुल जो 4 बाग की तरह ही इसकी रचना हुई थी। 4 बाग की योजना के अंतर्गत यह अन्य 2 तरह के बाग भी, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग, याद रखिएगा, नदी तट बाग कहते थे। और इस तरह के बाग में जो है निवास स्थान 4 बाग के बीच जो है स्थित ना होकर नदी तट के पास जो है बाग का बिल्कुल किनारे पर होता था। अब शाहजहां ने अपने शासनकाल में भव्य वास्तुकलात्मक उपलब्धियां जो है ताजमहल, ध्यान रखिए, ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना बनवाई। और यह सफेद संगमरमर का मकाबरा जो है नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग के दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप से विकसित किया कि दिल्ली के शाहजहां नाबाद में उसने जो नए शहर निर्मित करवाए उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे बड़े बड़े जो बेटे दारा शिकोह को ही, जैसे उसके जो बड़े बेटे थे दारा शिकोह को ही वहां तक पहुंच मिली थी और अन्य सभी को जो है घरों के निर्माण में यमुना नदी से दूर ही शहर में करवाना पड़ता था। अब कहने का मतलब ये कि जैसे जैसे समय बीतता गया, शाहजहां के समय में आया, उसके बाद इन्होंने जो है ताजमहल का निर्माण कराया, जिसमें बहुत खूबसूरत नक्काशी करवाई गई और इसे जो है यमुना नदी के बिल्कुल एकदम तट पे करवाया गया था, अंतिम तट पे, छोर पे करवाया गया था, जहाँ पे ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। और यहाँ पे सिर्फ उसके बड़े बेटे दारा शिकोह जो था वही यहाँ पे रह सकता था, यहीं वहाँ पे निर्माण अपनी घर कर सकता, बाकी सारे लोग को जो है तट से दूर जो है निर्माण करने के लिए कहा गया था। और यहाँ पे जो निर्माण करवाया गया था वो 4 बाग योजना के अंतर्गत तो करवाया ही गया है, वो तो सही है। इसके साथ साथ में 4 बाग के योजना के अंतर्गत 2 और तरह के बाग थे जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। बस इसको जानना है, सिर्फ नदी तट बाग भी इसको कहते हैं। उसके आधार पर किया गया था, जिसके बीच में 4 बागान के बीच में स्थित होकर नदी तट के पास में बिल्कुल किनारे पे होता था। नदी तट जो है बीच में ना होकर, पास में ना होकर, बिल्कुल किनारे में होता था। अपनी वास्तुकला उपलब्धि के लिए ताजमहल के नक्शे नदी तट बाग की योजना बनाना शुरू कर दी गई थी। जहां पे दिल्ली में जो शाहजहानाबाद थे शहर थे उसको निर्मित कराया गया और उसमें शाही महल नदी का इसमें निर्माण करवाया गया। अब देखिए आगरा का ताजमहल, जिसका निर्माण जो है, ध्यान रखिएगा कब निर्माण हुआ, कई बार क्वेश्चन पूछ देता बच्चों जैसा आपको ज्ञान के लिए, तो 1643, ध्यान रखिएगा 1643, यानी कि 1643 में इसका निर्माण हुआ था। यही है आपका ताजमहल और इसी तरीके से नक्काशी करके इसकी खूबसूरती को बनाया गया है। यहां क्या है देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक नक्शे में आगरा के नदी तट पर जो बाग शहर का पुनर्कृत दृश्य है उसको देखिए, ध्यान दीजिए कैसे यमुना नदी के तटों पर अभिजात और बाग महल स्थित है। ताजमहल बाईं ओर और चित्र 15 में दी गई है। दिल्ली के शाहजहानाबाद योजना की तुलना में आगरा की योजना कर सकते हैं, तुलना कीजिए। ये यमुना नदी है। अब 1850 में, ध्यान रखिए 1850 में शाहजहानाबाद का एक नक्शा है, इसको ध्यान देखिए। और बादशाह का निवास कहाँ है। शहर काफ़ी घना बसा हुआ लगता है ऐसा फिगर में, लेकिन क्या आपको यहाँ कई बड़े बाग भी दिखाई देते हैं? क्या आप इस मार्ग में जामा मस्जिद को ढूंढ सकते हैं? अब इस बाग में जो है जामा मस्जिद को ढूंढना है, आप ढूंढिए। क्षेत्र और साम्राज्य, इसको थोड़ा सा देखते हैं क्या है क्षेत्र और साम्राज्य। 8वीं और 10वीं शताब्दी के बीच में जब निर्माण संबंधित गतिविधियों में बढ़ोतरी हो जाती है, गतिविधियां बढ़ोतरी हो जाती तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच में विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ और इस क्षेत्र की पारंपरिक जो दूसरे क्षेत्र में अपनाई गई, उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं को गजशाला पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसे आसपास के सुल्तानों ने वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ता था।
मथुरा के निकट जो है वृंदावन में बने मंदिरों का वास्तुकलात्मक शैली जो है फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों में बहुत मिलता जुलता था। कहने का मतलब कि 8वीं और 10वीं शताब्दी में अगर देखा जाए निर्माण संबंधित गतिविधियां एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से जो है कहीं न कहीं जो है प्रभावित थे। अगर उदाहरण के लिए ले लीजिए तो विजयनगर के जो राजा थे, इनकी गजशालाओं पर जो है बीजापुर और गोलकुंडा के जैसे आसपास के सुल्तानों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और मथुरा के निकट जो वृंदावन है, ध्यान रखिएगा, मथुरा के निकट वृंदावन के मंदिरों की जो कलात्मक शैली है वो फतेहपुर सीकरी के मुगल जो महलों हैं उसमें कहीं न कहीं मिलती जुलती है। विशाल साम्राज्य के निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों और उनके शासन के अधीन ला दिया था, जिसकी कलात्मक रूप से वास्तुकलात्मक शैलियों के परिसेचन में है। अब इसको देखने की कोई जरूरत नहीं, ये आइए। 18वीं शताब्दी में मुगल शासकों की सत्ता धूमिल हो गई। 18वीं शताब्दी का मतलब है 1700 से लेकर 1799 तक जो है 18वीं सदी हो गई। और इसी टाइम में क्या होता है, आपका पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध होते ही जो है मुगलों का जो है सफाया धीरे धीरे अस्तित्व समाप्त होना शुरू हो जाता है। धूमिल हो जाने के बाद आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली नियंत्रण प्रयोग में ही रहती है और अन्य शासक जब इसे स्वयं में राजा स्थापित करने का प्रयास किया, यह शैली को अपनाई और 1857 के बाद तो पूरी तरीके से जो है खेल ही खत्म हो जाता। मुगल का अंतिम जो राजा होता बहादुर शाह जफर, वो भी समाप्त हो जाता, रंगून भेज के वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। अब ये जो देख रहे हैं फिगर, ये क्या है चित्र, ये फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई महल के छत के विस्तार को संभालते हुए अलंकृत संयम टेका है, जो गुजरात क्षेत्र में वास्तुकलात्मक परंपराओं से ये जो है कहीं न कहीं प्रभावित है। अब क्या है, आसमान छूते चर्च 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे हल्के जो है चर्चा का, ध्यान रखिएगा, चर्चों के निर्माण का प्रयास जो है शुरू किया गया। चर्चों का वास्तुकला की यह शैली जो है गोथिक नाम से जानी जाती है, याद रखिएगा, गोथिक। और इस शैली की विशिष्टता नुकीले ऊंचे जो है मेहराब, रंगीन कांच के प्रयोग, इसमें प्रायः बाइबिल के लिए दिए गए दृश्यों का चित्रण और उड़ते हुए पुस्ते और दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनार और घंटों वाली जो है बुर्ज बाद में इसमें जो है क्या किया जाता, चर्चे से जोड़े गए। इस वास्तुकलात्मक शैली की विशिष्टता ज्ञात उदाहरण में पेरिस के नॉट्रे-डेम चर्च और 12वीं और 13वीं शताब्दी में कई दशक तक इसका निर्माण हुआ। चित्र में एक नज़र आप डाल सकते हैं, यही है। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा हूँ कि 12वीं शताब्दी में अगर फ्रांस में देखा जाए तो शुरुआत में क्या होता है, वास्तुकला की जो शैली होती है जिसमें क्या है हल्के ऊंचे जो है चर्चों का निर्माण करवाया जाता था, जिसको वास्तुकला की शैली में हम उसे कहते थे क्या, तो ध्यान रखिएगा, गॉथिक कहते थे। उसके बाद धीरे धीरे यहीं पे जो है मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग इसमें प्रायः होने लगा। बाइबिल में दिए गए दृश्यों और चित्रण से उड़ते पुख्ते और दूर दराज में दिखने वाली ऊंची मीनारें और घंटों वाले बुर्ज बाद में चर्चा में बनने चले आते हैं। तो यही थी आज की जो चैप्टर है। हमने कोशिश किया कि बेहतरीन तरीके से आपको समझा दें। हाँ, जहाँ ज़रूरत नहीं होती है उसको मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन जो ज़रूरत होती है मैं उसे ज़रूर बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। 2-3 दिन से एनसीईआरटी बंद करके रखा था और थोड़ी सी मैसेज भी आपका आना शुरू हो गया था कि सर एनसीईआरटी क्यों बंद किया, प्लीज़ स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट इसलिए नहीं क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं जिसकी वजह से समय नहीं मिलता है। स्टार्ट तो करूंगा क्योंकि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और हमसे कई गुना ज़्यादा बढ़ के आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट से ज़्यादा चिंता खुद की नहीं आपकी होती है। आपकी ड्रीम प्रोजेक्ट की किसी भी हालत में आपका रिजल्ट आ सके, लेकिन ये तब होगा जब आप भी साथ दीजिएगा। तो दोस्तों, कैसा ये वीडियो लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और हाँ, हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि सबके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वे बड़े बड़े शहरों में लाखों रुपया बहा सकें। तो अगर जैसे फ्री आपको मिलता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।